नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों को आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो बता दूँ कि अगर एक मक्खी किसी गुड़ के व्यापारी के तराजू पर बैठती है, अगर गुड़ के व्यापारी के तराजू पर बैठती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि वही मक्खी किसी सुनार के तराजू पर बैठ जाए तो कई हज़ारों का हेर फेर हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यह मक्खी की आपको एक उपमा दे करके तो चलिए कहानी से जोड़ते हैं। एक कहानी है दो भाइयों की। एक पिता की दो संतानें थीं, दो भाई थे। दोनों भाई अपनी जगह पर अपना अपना शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। शिक्षा अध्ययन में एक की विशेष रुचि थी शिक्षा अध्ययन के लिए, दूसरे की रुचि कम थी शिक्षा के लिए। तो दूसरा व्यक्ति जो था वह खेल कूद करता रहता था और घूमता था। लेकिन एक जो अपना लड़का था पहला, जिनके दोनों के नाम यदि कहे जाएं तो अमन और शेखर दोनों के नाम थे। तो अमन जो था वह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए था और लगातार अच्छे नंबरों से पास हो रहा था। लेकिन शेखर जो था शेखर बार बार अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाता था और कई विषयों में उसके मार्क्स न्यूनतम आते थे, यानी कम से कम आते थे। तो यह स्थिति उसकी बनी रही, लेकिन किसी तरीके से उसने 12th पास कर ली। 12th पास करने के पश्चात उसने ग्रेजुएशन में उसको दाखिला लेना था। तो उसने पहले ही अपनी विषय की अपनी संकाय चेंज कर दी थी, जबकि अमन जो है साइंस साइड से पढ़ रहा था और उसने वह अपना जो शेखर ने आर्ट साइड चुन लिया था। लेकिन यह कोई दिक्कत नहीं थी। उसके पश्चात जब वह विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पहुँचे किसी कॉलेज में अध्ययन के लिए, तो जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ तो अमन ने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, जिसमें उसका BHU में दाखिला हो गया। जबकि शेखर ने वह एग्ज़ाम पेपर देने के लिए मना ही कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, इसलिए उसने वह एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन एग्ज़ाम ना देने के बाद भी उसको एक विशेष तरीके से पिताजी उसके पढ़ाना चाहते थे, तो भी वह नहीं मान रहा था। लेकिन उसकी शिक्षा अध्ययन के लिए पिताजी ने किसी तरीके से उसको मना करके एक अपने ज़िले के अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में प्रवेश दिलवा दिया। जब प्रवेश दिलवा दिया तब उसने वहाँ पर शिक्षा अध्ययन प्रारंभ किया, जबकि उसके भाई का BHU में बनारस में प्रवेश हो गया। उसने वहाँ से शिक्षा अध्ययन की और इस शेखर ने यहीं से शिक्षा अध्ययन अपने कॉलेज से की शुरुआत की। लेकिन उसने किसी तरीके से अपना BA करने की जो पिता की रणनीति थी उसमें जितना भी खरा उतरना चाहिए उतना नहीं उतर पाया। अपने बैक लगवाते हुए, बैक पेपर देते हुए वह किसी तरीके से ग्रेजुएशन की शिक्षा उसने कंप्लीट की और बनारस से उस अमन नाम के जो स्टूडेंट थे, जो उसका प्रथम पुत्र था, दो पुत्र थे, तो प्रथम पुत्र ने, दोनों जुड़वा ही पुत्र थे, तो प्रथम पुत्र ने क्या किया, उसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की वहाँ से और विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में और प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा। तो तीनों वर्ष उसने अपनी ग्रेजुएशन BSc ऑनर्स किया। उसके पश्चात क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात जब उन लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किए, तो पिता ने प्रयास करने के लिए कहा, लेकिन छोटा जो लड़का था शेखर, उसने प्रयास करने से मना कर दिया कि मैं किसी तरीके की तैयारी नहीं करना चाहता हूँ, किसी तरीके का कार्य नहीं करना चाहता हूँ, न मैं किसी के नीचे कार्य करना पसंद करूँगा, और जैसा कि स्वाभाविक तौर पर लोग कह देते हैं। उसने कहा कि मैं अपने घर में रह करके ही काम करूँगा और यहीं पर खाऊंगा, और आप लोगों ने इतना जो किया है वह किसके लिए है। छोटा बड़ा भाई जो है वह सरकारी नौकरी पा जाएगा तो कहीं चला जाएगा, मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। कुछ दिनों पश्चात जब उनकी शादी के प्रपोजल आए तो बड़े भाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रपोजल आने लगे। छोटे भाई के लिए वो पहले चाहते थे कि इसकी शादी पहले हो जाए, जिससे कि यह अपनी शिक्षा, क्योंकि इसकी कमज़ोर है, लेकिन वही स्थिति जो मैं कह चुका हूँ कि शिक्षा अध्ययन भी एक बहुत बड़ा धन है। इसी मक्खी की तरह आपको जो मैंने एक कहानी बताई है सूक्ष्म रूप में, तो उसी मक्खी की तरह है कि यदि वही मक्खी आपको बता दूं सोने के तराजू पर बैठ जाए तो सोना का हेर फेर कई हज़ारों का हो जाता है। लेकिन वही मक्खी यदि गुड़ के व्यापारी के तराजू पर बैठती है तो उसका कोई हेर फेर नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी छोटे भाई ने प्रयास अपना नहीं करना सोच लिया था, इसलिए उसके पिताजी परेशान थे, उसकी शादी के लिए परेशान थे। लेकिन लोग
पहले कहते थे कि आप बड़े लड़के की शादी करिए, हम उसके लिए तैयार हैं, भले ही उसकी जॉब जब तक लगती है हम प्रयास करेंगे। फिर उसके पश्चात उसने आगे की भी शिक्षा अध्ययन अपना जारी रखा और छोटा भाई जो था, बड़ा भाई जो था, उसने जाकर के प्रयागराज नगरी में, जो कि उत्तर प्रदेश की संगम नगरी कहलाती है, उसमें जाकर के अपना शिक्षा अध्ययन प्रारंभ किया। शिक्षा अध्ययन करने के पश्चात उसने ग्रेजुएशन करने के पश्चात अपनी ग्रेजुएशन के बाद उसने यूपीपीसीएस में अपना स्थान प्राप्त किया और आपको बता दूं कि उसके बाद वह अधिकारी रूप में अपना वह अधिकारी प्राप्त किया, उसने पद प्राप्त किया। जबकि छोटे भाई ने गांव की स्थिति के हिसाब से वह खेत वगैरह हल्का फुल्का देख लेता, बाकी अपनी मौज मस्ती करता, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और अन्य प्रकार के व्यसन उसने सीख लिए थे, जो कि माँ बाप उससे बहुत परेशान थे। तो माता पिता परेशान थे कि इसकी शादी कैसे होगी, लोग कैसे इसको समझेंगे, क्या होगा इसका, कब ये समझेगा, लेकिन वह नहीं समझा। कुछ दिवस पश्चात उसके छोटे बड़े बेटे की शादी के लिए प्रपोजल आए, तब उन्हें कहना ही पड़ा, क्योंकि उसके साथ में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थी वह लड़की, तो उसने उस लड़की से उसकी शादी कर दी। लेकिन फिर छोटे लड़के के लिए परेशान होता रहा। छोटा लड़का प्रयास नहीं कर रहा था किसी भी क्षेत्र में, ना वह खेत देख रहा था, ना खलिहान देख रहा था, ना घर देख रहा था, ना स्वयं को देख रहा था, ना माता पिता की सेवा कर रहा था। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को यदि सही समय पर सही शिक्षा अध्ययन देते रहे, उसके बाद भी संस्कार नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। बहुत ही एक लघु रूप में आपको यह सूक्ष्म रूप में कहानी को बताया है, और आगे यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो आगे भी यही इसी तरीके से आप लोगों को और भी कहानियों से जोड़ेंगे, प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।